फायर सेफ्टी के क्षेत्र में कम पैसे के चक्कर में विद्यार्थी अपने भविष्य को अंधकार में लेकर जा रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कि हमारे बहुत सारे विद्यार्थी कम पैसे के चक्कर में फायर सेफ्टी के क्षेत्र में ऐसे संस्थाओं का चुनाव कर लेते हैं जहाँ पे उनको कोर्स का चुनाव करने के बाद कई प्रकार के समस्याओं से जूझना पड़ता है। दोस्तों, आज के समय में पढ़ाई का उद्देश्य नौकरी के क्षेत्र में आगे बढ़ना और अपने भविष्य को उज्जवल बनाना होता है। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी 10वीं 12वीं के बाद एक रोजगारोन्मुखी कोर्स की ओर आगे बढ़ते हैं, जिस कोर्स को अध्ययन करके वह अपने भविष्य को सुरक्षित कर सके। इसके लिए विद्यार्थी अपने रिश्तेदारों से एक अच्छे संस्था के बारे में जानकारी लेते हैं, लेकिन पर्याप्त जानकारी के अभाव के कारण उनको पूरी जानकारी नहीं बता पाते हैं और सिर्फ फीस को ध्यान दिया जाता है कि कौन से संस्था में कम फीस में फायर एंड सेफ्टी कोर्स किया जा सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी संपूर्ण जानकारी के अभाव में कम फीस के चक्कर में एडमिशन हो जाते हैं और जब नौकरी के समय की बात आती है तब उनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही उनको अच्छी नौकरी नहीं मिलती है और एमएनसी जैसे बड़ी कंपनियों में भी जॉब उनको नहीं मिलता है, और अगर किसी तरह उनको नौकरी मिल भी जाती है तो वहाँ पे उनको कम पैसे की नौकरी मिलती है और उनकी नौकरी किसी तरह से लग जाती है, लेकिन उस नौकरी में उनकी तरक्की नहीं हो पाती है। कारण तकनीकी जानकारी के साथ अपने स्किल को डेवलप करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रशिक्षण के उपरांत ना मिल पाने के वजह से ऐसे परेशानियां आती है और फिर कई विद्यार्थी नौकरी से हाथ गंवा बैठते हैं। तब उनको समझ में आता है कि फ़ीस को ध्यान दिया गया, मगर फ़ीस के साथ साथ प्रशिक्षण सुविधा को नज़रअंदाज कर दिया गया। इस तरीके से विद्यार्थी कम पैसे के चक्कर में कोर्स करने में अपना करियर बर्बाद कर बैठते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को कम पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि इसके साथ साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी का पता लगा लेना चाहिए, जिसके फलस्वरूप आप अपने करियर को बेहतर बना सकते हैं। फायर सेफ्टी कोर्स फीस के साथ साथ निम्न बातों को अगर ध्यान में रखा जाए तो आप फायर सेफ्टी के क्षेत्र में अपना भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं, जो इस प्रकार हैं। फायर सेफ्टी के क्षेत्र में फीस को ध्यान तो रखा जाए, लेकिन उसके साथ कुछ अन्य सुविधाओं को भी ध्यान रखें, जहां पे एक ऐसे संस्था का आप चुनाव करें जो सबसे पहले इसके लिए आप इंटरनेट में जाएं और गूगल में सर्च करके देखें सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार कौन से संस्था फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है। इसके साथ साथ सबसे पहले गूगल रिव्यू की मदद से एक अच्छे संस्था का चुनाव करें। ऑनलाइन जहां पे कोर्स करने की सुविधा प्रदान करती हो, ऐसे संस्था का आपको चुनाव करना चाहिए। एक ऐसे संस्था जो आपको हॉस्टल की सुविधा प्रदान करती हो, सरकार के निर्देशानुसार विद्यार्थी के लिए प्रशिक्षण केंद्र की सुविधा हो, जहां अग्निशमन की गाड़ी हो। फायर सेफ्टी में 70% प्रैक्टिकल जानकारी होना अति आवश्यक है। इसके लिए एक विद्यार्थी को कम से कम 250 से 300 घंटे प्रैक्टिकल करना अनिवार्य होता है। ऐसे में उस संस्था के पास प्रैक्टिकल ग्राउंड होना चाहिए। प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण के लिए एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए। तकनीकी जानकारी के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास, इंग्लिश की क्लास, इंडस्ट्रियल विजिट, गेस्ट लेक्चर, मॉक इंटरव्यू सेशन की क्लास इत्यादि सुविधा संस्था के द्वारा प्रदान की जाती हो। डिजिटल एजुकेशन के दौर में संस्था अपनी कक्षाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कक्षाएं उपलब्ध कराती हो। दूसरे राज्य से आने वाले छात्रों के लिए रहने की सुविधा, प्लेसमेंट की सुविधा, और जिससे विद्यार्थी प्रशिक्षण उपरांत नौकरी के लिए बाहर न भटकना पड़े, ऐसे संस्था का चुनाव करना चाहिए।